तो यहाँ पर आज मैं दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको पाठ 4 रोज अज्ञे जी की कहानी को लेकर आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें दोस्तों कह रहा है पहला प्रश्न है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अज्ञे जी का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों अज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि अज्ञे जी का निधन कब हुआ। तो अज्ञे जी का निधन 4 अप्रैल 1997 में हो गया। 7 अप्रैल 1987, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों 87, तो 1987 में इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि अज्ञे जी के जन्म स्थान कहाँ है। अज्ञे जी का जन्म स्थान कहाँ है। तो अज्ञे जी का जन्म स्थान है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि जन्म स्थान इनका कुशीनगर यूपी, कुशीनगर यूपी में है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अज्ञे जी का मूल निवास है, यानी कि उनका मूल निवास कहाँ है। तो दोस्तों यहाँ पर है करतारपुर पंजाब। कहाँ है दोस्तों? करतारपुर पंजाब में इनका मूल निवास स्थान है। आगे प्रश्न है दोस्तों, अज्ञे जी के माता का नाम क्या है। तो अज्ञे जी के माता का नाम बयंती देवी, यहाँ पर लिखा हुआ है आपको कि बयंती देवी है। आगे प्रश्न है दोस्तों कि अज्ञे जी के पिता, अज्ञे जी के पिता का नाम क्या है। तो दोस्तों अज्ञे जी के पिता का नाम हीरानंद शास्त्री है ना, यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है हीरानंद शास्त्री। आगे देख रहे हैं दोस्तों कि प्रश्न है अज्ञे जी क्या थे, यानी कि क्या है। तो दोस्तों अज्ञे जी क्या है, तो इसमें आंसर होगा इसका दोस्तों कहानीकार। क्या है? कहानीकार है। आगे प्रश्न है दोस्तों कि अज्ञे जी पुरस्कार, यानी कि इनको कौन कौन से पुरस्कार मिला। अज्ञे जी को कौन कौन से पुरस्कार मिला। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला है पुरस्कार, तो दोस्तों साहित्य अकादमी, इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी। दूसरा है दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। और दूसरा है दोस्तों अगला, इसमें कह रहा है कि युगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल, यानी कि दोस्तों इनको जो है युगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल से भी सम्मानित किया गया है। आगे प्रश्न है दोस्तों कि अज्ञे जी किस वाद के कवि हैं। तो किस बात के दोस्तों? तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रयोगवाद, तो प्रयोगवाद के ये कवि हैं। आगे प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं, आगे प्रश्न है अज्ञे जी मैट्रिक कब और कहाँ से किए। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न कि मैट्रिक कब और कहाँ से किए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1925 पंजाब विश्वविद्यालय से। कहाँ से किए हैं? पंजाब विश्वविद्यालय से। आगे प्रश्न है दोस्तों कि अज्ञे जी इंटर कब और कहाँ से किए। इंटर कब और कहाँ से किए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए हैं। आगे है प्रश्न दोस्तों कि अज्ञे जी, यहाँ पर देख रहे हैं कि अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1924। कब इनका प्रकाशित हुआ था पहला कहानी। तो दोस्तों ये क्या है आंसर इसका? तो 1924। आगे प्रश्न है दोस्तों कि महेश्वर के पत्नी का क्या नाम है। तो महेश्वर के पत्नी का नाम दोस्तों मालती है। क्या है? मालती। आगे देख रहे हैं प्रश्न दोस्तों कि यहाँ पर लिखा है कि अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैगरीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रोज। क्या होगा? रोज है। अब आगे प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं कि अज्ञे जी की भाषा, यानी अज्ञे जी भाषा जानते थे, यानी कितने भाषा इन्होंने जानते थे। तो यहाँ पर आंसर है दोस्तों संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि, माने कि ये सब भाषा इन्होंने जानते थे और कुछ अपने इस भाषा में कुछ कहानियाँ लिखी।
अगला है प्रश्न दोस्तों कि अज्ञे जी की कृतियां हैं। तो दोस्तों इन अज्ञे जी की अनेक कृतियां हैं, जिसमें यहाँ पर आंसर आपको दोस्तों लिखा हुआ है कि विशाल भारत प्रतीक, विशाल भारत प्रतीक, दिनमान और नवभारत और टाइम्स, नवभारत टाइम्स और इंद्र सभा। दोस्तों इंद्र सभा यहाँ पर लिखा हुआ है, इंद्र सभा आनंद बंधु, यानी कि इनका लिखा हुआ है आनंद बंधु, जो एक पत्रिका है। आगे दोस्तों है विपथंगा, यानी इनका लिखा हुआ है विपथंगा, छोड़ा हुआ रास्ता, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियाँ। क्या है दोस्तों? लौटती पगडंडियाँ। इसी प्रकार है दोस्तों आगे अपने अपने अजनबी, कह रहा है कि अपने अपने अजनबी उत्तर प्रियदर्शी, यानी कि इनका लिखा हुआ है उत्तर प्रियदर्शी, और हरी घास पर क्षण भर, और उसके बाद है बाबरा अहेरी। क्या है? बाबरा अहेरी। आगे है दोस्तों आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार। अब कहिए कि आगे है कितनी नावों में कितनी बार। ये जो प्रश्न है दोस्तों यह बार बार पूछा जाता है, यह बिहार बोर्ड एग्जाम में यह बार बार पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कितनी नावों में कितनी बार। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इनका लिखा हुआ कृति है जो ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान से याद कर लें। आगे दोस्तों सदा नीरा, सदा नीरा। उसके बाद है दोस्तों अरे ययावर रहेगा याद। क्या है? अरे ययावर रहेगा याद, एक बूंद सहनसा उछली। इनकी कृति है एक बूंद सहनसा उछली। आगे है दोस्तों तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। अगर दोस्तों किसी कृति में, इनकी कृति में सप्तक लग जाए तो आप समझिएगा कि यह कन्फर्म है कि इनके यानी कि अज्ञे जी का ही लिखा हुआ है, क्योंकि इनका तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, जितना सप्तक जो है लगा हुआ इन्होंने ही लिखे हैं। आगे दोस्तों है इनका लिखा हुआ कृति नेहरू अभिवादन, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है नेहरू अभिवंदन ग्रंथ, यानी कि यह जो लिखे हैं नेहरू अभिवंदन ग्रंथ, ये किनका कृति है? तो ये सब अज्ञे जी का है। तो ये सब अगर आप सही से याद कर लेते हैं दोस्तों, या चाहे दोस्तों इसे देख लेते हैं एक बार, तो केवल सुनने से आपको याद हो जाएगा, ताकि आपको इस परीक्षा में, इस बार जो बिहार बोर्ड की एग्जाम होने वाला है, इससे एक प्रश्न भी आपका नहीं छूटेगा, अगर आप ध्यान से केवल सुन ले तब। तो चलते हैं आगे, देखते हैं इसी प्रकार से प्रश्न। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों आगे प्रश्न है कि आगे प्रश्न कह रहा है कि अज्ञे ने रविंद्रनाथ ठाकुर के किस कृति का हिंदी में अनुवाद किए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि अज्ञे जी रविंद्रनाथ ठाकुर के किस कृति को हिंदी में अनुवाद किए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा आंसर? गोरा। क्या है? गोरा है। आगे प्रश्न है दोस्तों लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। यहाँ पर प्रश्न है कि कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष। आगे प्रश्न है दोस्तों कि मालती के पति के क्या नाम था। मालती के पति का क्या नाम था। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर है इसका महेश्वर। क्या है? महेश्वर। आगे प्रश्न है दोस्तों मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है कि मालती के पति जो है किस ऑपरेशन के किस बीमारी के ऑपरेशन करके आए थे। तो इसका आंसर होगा गैंग्रीन। दोस्तों इस पर एक और प्रश्न बनता है कि अगर आपसे पूछ दे कि मालती के पति किस चीज़ में जॉब करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर, क्योंकि मालती के पति क्या थे? डॉक्टर थे। आगे प्रश्न है दोस्तों कि अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं आप कि अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पत्रिका सेवा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? पत्रिका
सेवा। आगे प्रश्न है दोस्तों कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आए थे, या चाहे दोस्तों आया था। यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है कि महेश्वर किस फल को लेकर आए थे। तो यहाँ पर आंसर इसका है आम। क्या लेकर आए थे? तो आम लेकर आए थे। तो आगे देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार प्रश्न है कि अज्ञे जी, यहाँ पर देख रहे हैं कि अज्ञे जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिए। कितने वर्ष की उम्र में? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर है आपके लिए 10 वर्ष। यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, गैगरीन इनमें से किसे संबंधित है? गैगरीन किनसे संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर है इसका दोस्तों बीमारी से। किससे है? बीमारी। आगे है दोस्तों, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ आंसर टीटी। क्या है? टीटी। आगे है क्वेश्चन प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों, रोज कहानी की नायिका है। तो यहाँ पर आंसर है इसका मालती। क्या है? मालती। आगे प्रश्न है दोस्तों कि रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है कौन? तो कौन आता है दोस्तों? तो मालती के दूर के रिश्तेदार। कौन आता है? मालती के दूर के रिश्तेदार। आगे प्रश्न है दोस्तों कि रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 11। क्या होगा दोस्तों? 11 खरकन के साथ समाप्त होती है। आगे प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं, आगे प्रश्न दे रहा है कि शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों उपन्यास। क्या है? उपन्यास।